हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। और आज ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2020 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान, आपको 1 1 on 2 दिखाना है, बट इस क्वेश्चन में इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस आप वीडियो देखिए और उसके बाद आप सोचिएगा कि ये वीडियो शेयर करने लायक है या नहीं। सो इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं कुछ बेसिक थिंग्स आपसे शेयर करूंगा कि जो इस क्वेश्चन में लगेंगी। आप ये मत सोचिए कि आप वो बेसिक डेफिनेशन की x1 बराबर x2 लेंगे और हम प्रूव कर दें कि fx1 बराबर fx2 हो जाएगा, और आप 1 1 प्रूव कर देंगे और ऐसा करेंगे कि एक पॉइंट ले लेंगे y को डोमेन से, मतलब इधर वाले से, यहाँ से, और आप फिर एक पॉइंट x एग्जिस्ट करा देंगे R में सच दैट fx इक्वल टू वाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डेफिनेशन लगा के आप 1 2 और 1 1 प्रूव कर देंगे, सो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कभी भी। इवन दो 1 1 तो आप प्रूव कर भी सकते हैं, बट ऑन 2 के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इस क्वेश्चन में एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट IIT वालों ने पूछा है बच्चों से, और वो कॉन्सेप्ट मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, मैं इवन दो उसका प्रूफ भी करूंगा। सो अब आप सोचेंगे कि इसको शेयर करना है, इस वीडियो को नहीं, आफ्टर दी वॉचिंग ऑल दी वीडियो। सो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आप हमको इस क्वेश्चन में नीड पड़ेगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो ये मैंने जो भी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं, तो आप इन्हें देखिए, आप इन्हें समझिए। पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है, कोई फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, आपको कैसे पता लगता है। अगर आपको पता लग जाए कि कोई फंक्शन इवन है, कोई फंक्शन ऑड है, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका जो ग्राफ है मोटा मोटे अप्रॉक्सीमेटली कैसा दिखेगा। तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो अब इसमें कई चीज़ें यूज़ होंगी। पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ की इंक्रीजिंग, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है। फिर इसका प्रूफ हम देखेंगे जो कि यूज़ करता है मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम क्या है ये भी मैं स्टेट करूँगा, बट इसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा। मैं इस प्रूफ को एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में हर चीज़ बता पाना, मैं हर वीडियो में बोलता बहुत मुश्किल है। सो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इन दी रियल एनालिसिस। और लास्ट में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा बाय दिस, कि कैसे आप किसी फंक्शन के ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 on 2 है या बाइजेक्शन है, क्या है। सो एक 1 by 1 करके हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो पहली चीज़ कि कोई फंक्शन 1 1 मतलब इवन और ऑड कैसे पता लगता है। कोई फंक्शन fx, पहले मैं बताता हूँ ये इवन कैसे होगा, इवन फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि अगर आप फंक्शन है fx और इसमें x की जगह आप -x पुट करते हैं, और अगर -x पुट करने के बाद भी fx की वैल्यू सेम रह रही है, सो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। बात को समझिए, मैं इसको ग्राफिकली भी बताऊंगा। कि जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल ये ले ले रहा हूँ कि x² + 1 जो fx है, ये कोई फंक्शन x² + 1। आप इसमें x की जगह -x पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा -x² + 1, और विच गिव्स यू x² + 1, और ये तो पहले से fx था। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड इवन फंक्शन जैसे cos x है आपका, ये cos x इवन फंक्शन, इसमें x की जगह आप माइनस रखेंगे तो फिर से cos x ही आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि cos ऑफ -θ इक्वल टू थीटा, ये आप जानते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये फंक्शन भी इवन फंक्शन हो जाता है। अब कोई फंक्शन ऑड कैसे है। सो इसी का उल्टा है कि अगर आप किसी फंक्शन में x की जगह -x पुट करें और वो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव मिले, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे को नेगेटिव यहाँ लगाना चाहिए, तो fx जब -x रखें तो नेगेटिव ऑफ fx मिल जाए आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिख दिया fx इक्वल टू sin x, तो fx जगह -x रखेंगे जैसे ही आप, तो साइन ऑफ -x आपको मिलेगा, और साइन ऑफ -θ आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, और ये क्या है, माइनस ऑफ fx है। सो ये जो फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को इवन या ऑड प्रूफ करना है, तो बस उस इक्वेशन में आप x की जगह -x रख दीजिए। अगर आपको पूरा इक्वेशन जैसा था पहला फंक्शन वैसे ही मिल जाता है, वो इवन फंक्शन है। अगर सिर्फ माइनस साइन का चेंज होता है तो वो एक ऑड फंक्शन है। अब आपको ये जानना चाहिए कि एक इवन फंक्शन का ग्राफ लगभग कैसा दिखेगा।
तो ये ग्राफ जो होते हैं इसके वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होते हैं इवन फंक्शन के ग्राफ, मतलब कि लगभग मान लीजिए पैराबोला जैसा, मान लीजिए ये मैंने बना दिया। सो ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस है। तो अब देखिए कि कैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर भी वैल्यू बराबर है। मान लीजिए कि ये पॉइंट कोई एक्स है, ये पॉइंट कोई माइनस एक्स है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बराबर होगी और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बराबर होगी, बट पॉइंट्स माइनस एक्स और एक्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जब आप इमेज निकालेंगे एफ एक्स, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इमेज होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जब आप इमेज निकालेंगे तो ये एफ एक्स होगी। तो देखिए ये जो दोनों इमेज हुई वो बराबर हुई ना, एफ एक्स माइनस एक्स रखें तो भी बराबर, एफ एक्स रखें तो भी बराबर। तो इस टाइप के फंक्शंस जो होते हैं वो हमेशा कैसे फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन, सॉरी इवन फंक्शन। तो आप समझ गए कि इवन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। इवन फंक्शन का ग्राफ लगभग पैराबोला जैसा होता है, जो कि वाई एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस पे आप सिमेट्रिक उसे कह सकते हैं। वाई एक्सिस के अराउंड अगर आप उसको फ्लिप करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर ऑड फंक्शन है तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे, ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, मान लीजिए थोड़ा लगभग वैसा ही दिखे, थोड़ा बहुत अंतर मेरे से हो सकता है, बट आप समझिए ये ग्राफ मैंने बना दिया। तो इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ x और यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बराबर है। लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं f(x) निकालूंगा तो वो यहाँ आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं f(x) मतलब ये माइनस है तो ये होगा माइनस ऑफ x। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी अनइक्वल है। और इवन दो आप अगर इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में सिर्फ नेगेटिव का अंतर है, क्योंकि ये उल्टा आ गया है। तो इस तरह से आप ग्राफ के द्वारा आप बता सकते हैं कि कोई फंक्शन ऑड है या इवन है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई फंक्शन है इवन है और आपको आधा ग्राफ मिल जाए तो आप उसी को वैसा सेम ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक आप बना दीजिए, वो होल ग्राफ हो जाएगा पूरे एक फंक्शन। इसी तरह अगर आपको पता लग जाए कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो आप उसका ग्राफ ऐसे बना दीजिए एक क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट का ग्राफ सिमेट्रिकली सिमिलरली बन जाएगा, जैसे इधर का बना वैसे ही बन जाएगा। आप एक चीज़ देखिए, कुछ चीज़ें मैं बता दूं, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है सो वो 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता। क्यों? 1 1 की डेफिनेशन क्या है? अब मैं थोड़ा बहुत इसमें 1 1 ऑन टू भी बता दूं कि अगर मैं आप बोलते हैं कि x1 बराबर x2 है, अगर दो पॉइंट बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आनी चाहिए वो भी क्या आनी चाहिए, बराबर आना चाहिए। इसका उल्टा भी ट्रू हम कहते हैं 1 1 में कि अगर दो पॉइंट बराबर नहीं हैं तो उनकी इमेजेस भी आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। बट अगर इवन फंक्शन है तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। देखिए x एक अलग पॉइंट है, माइनस x अलग पॉइंट है, लेकिन जब उसके आप इमेजेस निकाल रहे हैं तो वो दोनों सेम इमेज हैं। दैट्स वाई इवन फंक्शंस आर नॉट 1 1, ये आप समझ लीजिए। अब दूसरी चीज़, अगर ये एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों एक्सेस में इस तरह से मान रहे हैं, ये क्यूबिक फंक्शन है, क्या ये 1 1 ऑन 2 है? सो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आ जाता हूँ इस टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ताकि ये आसान रहेगा इसके साथ पढ़ना, फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो 1 1 ऑन 2 बताने के लिए ग्राफिकली क्या मेथड है, आप हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन खींच के आप कैसे बताते हैं। जैसे क्या है कि अगर कोई ये ऐसा ग्राफ है मान लीजिए, और अगर आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, मान लीजिए x इक्वल टू a, अगर ये x इक्वल टू a लाइन ग्राफ को दो जगह कट करे तो दैट फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये हमेशा एक इवन फंक्शन में होगा। लेकिन ऑड फंक्शन में कहिए या फिर ऐसे कहिए, जिस भी फंक्शन, ऑड फंक्शन नहीं कोई भी फंक्शन है और उसका एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे और वो एक ही पॉइंट पे टच करे, कट करे, तो दैट फंक्शन इज़ 1 1, ऐसा फंक्शन 1 1 होता है। और ऑन टू के लिए अगर आप इसके हर पॉइंट पे आप मतलब इसमें अगर आप हर वक्त पॉइंट लेते जाएं किसी इंटरवल के बीच में, मान लीजिए डिफाइंड है कोई फंक्शन है जो नहीं भी डिफाइंड है पूरे रियल लाइन में, मान लीजिए थोड़े इंटरवल में डिफाइंड है, तो इस इंटरवल के अंदर भी हम 1 1 ऑन टू बता सकते हैं कि इसमें आप कोई भी पॉइंट लें और उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचें, तो वो लाइन अगर इसको एक बार काट रही है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑनटूनेस, ये ऑनटूनेस है। तो मैंने एक ओवरव्यू थोड़ा बहुत दिया है कि 1 1 ऑन टू को आप ग्राफ से कैसे देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये एक्सरसाइज है कि अब आप इसको बहुत अच्छे प्रिसाइज कंडीशन में बहुत अच्छे से इसको पढ़िए कि ग्राफ को देख के 1 1 ऑन टू कैसे डिसाइड किया जाता है। सो नाउ अपना लास्ट मोटिव क्या बच गया, ये थर्ड पॉइंट, कि हम कैसे बताएं कि अगर एफ डैश किसी फंक्शन का निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये आपको पॉजिटिव मिल जाए, सो आप कह देंगे कि एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। अब मैं इसी का प्रूफ करने जा रहा हूँ। सो आप प्रूफ इसको ध्यान से देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर तो मैं 2 मिनट में दे दूंगा। मीन वैल्यू थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है
वो कंटिन्यूस है, लेकिन कंटिन्यूस आपको कहाँ चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी पीछे, मतलब इसके एंड पॉइंट पे भी और इसके साथ साथ इंटरनल पॉइंट पर भी। लेकिन डेरिवेटिव के पास डेरिवेटिव के लिए हमारे पास थोड़ा सा लूज़ है डेरिवेटिव की, कि आपको ओपन इंटरवल में केवल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराना है, एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटरनल में डेरिवेटिव होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी, कोई ना कोई सी एक पॉइंट एटलीस्ट लिखा है शब्द, एटलीस्ट शब्द का मतलब होता है कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही। वो ऐसा पॉइंट होगा कि एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू एफ डैश सी और बी माइनस ए। सम बुक्स, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है एफ डैश सी इक्वल टू बी माइनस ए को इधर भेज दें तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड्स बी माइनस ए, लगभग रेट ऑफ चेंज जैसा कुछ कई बुकों में लिखा होता है। मैं सारी बुकों का क्या बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि इसका प्रूफ बहुत ही अच्छा है और उस प्रूफ में रोलेस थ्योरम यूज़ होता है। रोलेस थ्योरम क्या है, आप पढ़िए, उसको प्रूफ करिए, क्योंकि इसका प्रूफ भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को एक और चीज़ का प्रूफ करना है, वो भी एक बड़ा प्रूफ है। सो मैं इसका प्रूफ लीव कर रहा हूँ। एज एन हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है, बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है, और मैं बनाने की कोशिश भी करूँगा। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जिसका डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम है। अब ये कहाँ यूज़ होगा, तो ये हमारे वो स्टेटमेंट में यूज़ होगा जो मैंने पीछे लिखा था आपके लिए, कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होगा। इतना ही नहीं, मैं इसके भी एक स्टेप आगे तक का इसमें एक थ्योरम लिख रहा हूँ, आप उसको समझें और उसको खुद भी प्रूफ करने की कोशिश करें। उसका एक पार्ट मैं कर दूंगा, एक पार्ट आपके लिए एक्सरसाइज होगा। सो दैट थ्योरम इज़ रिटन हियर। सो दीज आर दी थ्योरम्स जिसका यूज़ हम मेनली इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। थ्योरम ये है कि f कोई फंक्शन है इंटरवल i से r पे, कोई भी इंटरवल ये है, और ये डिफरेंशिएबल है इंटरवल i पे। देन f इंक्रीजिंग हो i पे, इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल लिखूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे स्ट्रिक्टली लग जाएगा तो इक्वल की साइन हट जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ठीक। सो ये दो स्टेटमेंट, मतलब अगर आपको इंक्रीजिंग बताना है तो f डैश को पॉजिटिव दिखाइए, देख लीजिए। अगर f डैश पॉजिटिव मिल गया तो इंक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग तो f डैश लेस देन होगा, और अगर ये मिल गया तो डिक्रीजिंग। सो इसका मैं एक प्रूफ ये वाला आपके लिए कर दे रहा हूँ, और ये वाला प्रूफ एज एन एक्सरसाइज होगा। सेम तरह से करेंगे प्रूफ में कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा मैं ये प्रूफ करूँगा वैसे ही ये प्रूफ है। सो सबसे पहले सपोज मैं इधर से इधर लेके चलूँगा, फिर इधर से इधर। सपोज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हमने मान ली, इधर वाली कंडीशन मान लिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर x1 इज़ लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ x2 हो, ये भी लेस देन आर इक्वल टू कर लीजिए। मतलब कि फंक्शन का जो वैल्यूज़ हैं वो हर पॉइंट पे बढ़ती जाए, मतलब आगे होती जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन होता जाए। इस तरह कुछ लगभग डेफिनेशन मैंने दे दी, अच्छे से आप बुकों से पढ़िए, बुकों में है ये चीज़ें। तो हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए ऐसा ही कुछ प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू i, कोई इंटरवल i में बिलोंग कर रहा है, और x1 इज़ लेस देन x2 है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान ले सकते हैं x2 इज़ ग्रेटर देन भी हो सकता है। दैट वाज अनदर कंडीशन। सो हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें। मीन वैल्यू थ्योरम जो ऊपर मैंने बताया आपको, MVT, हम इस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी f ऑन x1 x2, अब मैं यही इंटरवल बना ले रहा हूँ, इसी का इंटरवल बना ले रहा हूँ। f ऑन दिस, हमारे पास एक पॉइंट c जरूर होगा। देखिए कुछ चीज़ें पहले से दी हुई थी हमें, डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई थी। डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, मतलब कि दो चीज़ें तो पहले दे दी गई। तो हम इस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं इस इंटरवल पे, सच दैट हमारे को एक पॉइंट c जरूर मिलेगा। कैसा ये पॉइंट होगा, सच देयर एग्जिस्ट c सच दैट f डैश c जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ एक पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड्स, और क्या करेंगे, x2 माइनस x1, यह आपको मिलेगा। अब सिंस आपने पहले मान लिया है कि f डैश x जो है ग्रेटर है फॉर ऑल x इन i, सो ये भी तो उसी में से किसी कोई पॉइंट होगा। तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे कि f डैश c जो है वो तो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये आपने कंडीशन पहले से मानी हुई है। तो f डैश c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये है तो आप यहाँ रखें कि ये होल क्वांटिटी अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दैट fx2 माइनस fx1
डिवाइड्स x2 माइनस x1 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। अगर ये दो मतलब डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, सो वन ऑफ देम को हमें ग्रेटर दैन होना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बोला है, x2 इज लेस देन समथिंग। सो अगर आप इस कंडीशन को और ध्यान से देखें, मैं बहुत ही रिगरस चीज़ें कर रहा हूँ, आप इनको ध्यान से समझें कि अगर मैंने x1 इज लेस देन x2 माना है, सो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो अगर दो नंबर का डिवीजन ग्रेटर देन जीरो है और ये नीचे वाली क्वांटिटी पहले से ग्रेटर देन है, तो इसको भी ग्रेटर देन होना ही पड़ेगा। सो fx2 माइनस fx1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और इसी से आपको मिल जाएगा कि fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। अब ये x1 x2 जो हमने पॉइंट माने थे, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट थे i के। सो हमने किसी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट पे हमें इंक्रीजिंग निकाली है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देखिए ये प्रूफ बहुत ही सिंपल और टेक्निकल चीज़ों से चलते हुए आ रहा था, तो ये प्रूफ थोड़ा सा है, अच्छा प्रूफ है। सो मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को एक दो बार देखें, इस प्रूफ के सेक्शन को तो कम से कम एक दो बार देखें। अब देखिए कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट हमारा सिंपल है कि आपको कन्वर्स में क्या करना पड़ेगा, हमने ये माना ये दिखा, अब ये मानेंगे कि f इंक्रीजिंग है और हम f डैश को ये दिखाएंगे। तो लेट f इज इंक्रीजिंग। अगर f इंक्रीजिंग है तो आपके पास क्या प्रॉपर्टी होगी, सिंपल, और इसके साथ साथ हमें डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी भी साथ में दी हुई है। तो अगर मैं कोई पॉइंट x इज नॉट इक्वल टू c मानूंगा, तो आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, x लेस देन c होगा, ग्रेटर देन c होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये मान रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू c, सो fx माइनस fc डिवाइडेड बाई x माइनस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप सोचिए कि कैसे हो सकता है। मैंने दो कंडीशंस लिखी हैं, एक ये कंडीशन लिखी है और एक ये कंडीशन लिखी है। आप दोनों कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अगर मान लीजिए ये कंडीशन हो रही है, x इज लेस देन c हो रहा है, तो x माइनस c इज लेस देन जीरो हो जाएगा। और क्योंकि फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग है, तो फिर अगर आप fx माइनस fc निकालेंगे तो ये भी लेस देन जीरो हो जाएगा, और दैट्स वाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी। अगर ये आप ले रहे हैं x इज ग्रेटर देन c, सो fx इज और fx और माइनस x का भी ये भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। सो बोथ क्वांटिटी में ये fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। और यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर ये भी एक थ्योरम होता है कि एक अगर किसी फंक्शन की वैल्यू किसी इंटरवल के बीच है, तो लिमिट किसी पॉइंट पर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसकी भी वैल्यू इन दोनों के बीच ही में होगी। सो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सो लिमिट x टेंस टू c, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ c की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो लिमिट है fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये सम पॉइंट का डेरिवेटिव निकलेगा। एफ सी मैं मान ले रहा हूँ एफ डैश सी, और ये क्योंकि ग्रेटर है तो लिमिट भी ग्रेटर होगी। दिस विल इम्प्लाइज दैट एफ एट डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो, और सी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, सी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था ई का, हैंस एफ डैश इज पॉजिटिव, एफ डैश इज पॉजिटिव। तो देखिए मैंने दो चीज़ें आपको इस प्रूफ में बता दी कि अगर आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये दो चीज़ें बता दी। यहाँ पे थोड़ी मैंने टेक्निकल चीज़ें यूज़ की हैं, आप इसको और अच्छे से पढ़िए। इसमें मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं, तो आप इनको और अच्छे से पढ़िए। तो देखिए मैंने एक प्रूफ कर दिया ऊपर वाला, ये आपके लिए है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, देखिए 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन तो लग जाएगा अगर आप इतनी चीज़ें जान गए। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आसान कैटेगरी में क्यों डाला, कि क्यों ये आसान था? आसान इसलिए था कि किसी बंदे को अगर ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है, मतलब सारे का प्रूफ नहीं पता है, बट उसको ये सारे थ्योरम याद है कि कैसे फंक्शन ऑड होता है, कैसे इवन होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, डेरिवेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो ईजिली बिना कुछ सोचे समझे विद इन 5 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बट क्योंकि मेरा यहाँ पे मुद्दा कभी भी ये नहीं होता है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, मेरा मुद्दा होता है कि मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूँ। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल प्रूफ था। मैं आपको ये बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस प्रूफ को कम से कम आप 1-2 बार जरूर देखें। तो फंक्शन ये था कि R टू R में फंक्शन डिफाइंड था। R टू R में कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज़ मॉड एक्स और x माइनस साइन एक्स। अब इन्होंने क्या किया, IIT वाले इन लोगों ने सिर्फ मॉड एक्स लगा दिया। कुछ बच्चे मॉड एक्स से डर जाते हैं, डरिए मत, जब भी मॉड एक्स दिखे उसको ब्रेक कर दीजिए। अगर मॉड एक्स एक्स होगा कब, जब x इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा, माइनस एक्स होगा जब x इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, किसी को इक्वल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में फंक्शन ये हो जाएगा
और इस कंडीशन में फंक्शन ये हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स इसको लिख दूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, दिस इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दिस इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। एम आई राइट? अब ध्यान दीजिए कि ये एफ एक्स की वैल्यू इतनी आई आपकी। अब अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बाहर था अंदर जाएगा तो वो भी हो जाएगा साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज एक्स। ये कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। उल्टा माइनस ऑफ 2x माइनस, अब यहाँ पे आपका ये प्लस एक्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। अब बस मतलब ये बच गया कि आपको ये अगर आप प्रूफ कर दें कि ये एफ डैश एक्स जो है ये पॉजिटिव है, ये मैंने देखा है, आप भी करिए, एक्सरसाइज है, कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। जैसे आप बताइए कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो तो 1 और -1 के बीच ही में, तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ कॉस एक्स में, सो ये भी वैल्यू इसके बीच में ही आएगी। अब अगर मैं माइनस कर दूँ इसमें तो भी कुछ आप समझ सकते हैं। तो ये जो 2x की क्वांटिटी है ये होल क्वांटिटी से हमेशा बड़ी ही होगी, और बड़ी होने का मतलब ये होल जो डिफरेंस है, ये टोटल जो डिफरेंस आया है ये छोटा है इससे, इसका मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहली क्वांटिटी तो आपने देख ली। दूसरी देखिए, अब आपके पास ये चीज़ आ गई है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है लेस देन जीरो वाली। जब भी आप लेस देन जीरो रखेंगे तो ये होल क्वांटिटी प्लस आएगी और ये नेगेटिव क्वांटिटी। तो इस कंडीशन में भी आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। जैसे x इज़ -2 और प्लस कॉस एक्स, तो देखिए कॉस एक्स की जो वैल्यू -2 से हमेशा क्या होगी, -2 से बड़ी होगी, मतलब कि 1 या और 1 से तो बड़ी हो नहीं सकती। तो ये जो होल क्वांटिटी है हमेशा नेगेटिव होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाहर भी पॉजिटिव है। तो ये भी जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब कि जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। हमें थ्योरम से क्या पता है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन। इसका मतलब कोई फंक्शन है इंक्रीजिंग है, मतलब कि थोड़ा सा ऐसे चल रहा होगा कोई फंक्शन, मान लेते हैं रफली मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और इसमें ऑब्जर्वेबल है कि ये जो एफ एक्स है उसको आप देखें मॉड एक्स और x माइनस साइन एक्स। अगर आप इसमें -x पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये भी देखिए -x और ये +x साइन एक्स, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ मॉड x और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस साइन एक्स। और देखिए ये क्वांटिटी जो है f(x) के बराबर है। तो ये डेफिनेशन किसकी होती थी, डेफिनेटली आप सही हैं कि ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ, इस फंक्शन का कोई भी ग्राफ लगभग ऐसा होगा या इक्विवेलेंट टू दिस ग्राफ होगा, तो इसी जैसा ग्राफ, सिमिलर ग्राफ इधर साइड बनेगा, क्योंकि ऑड फंक्शन की ये कैटेगरी है। और जैसे ही ये बना तो आप देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है उसको भी ये फॉलो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है उसको भी ये फॉलो कर रहा है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू बोथ। तो आपने देखा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो कि एफ' होगा तो क्या होगा, और ग्राफ कैसे खींचते हैं, ऑन टू फंक्शन का ग्राफ, 1 फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, सिमेट्रिक अबाउट, ये सब चीज़ें बताऊँ तो, प्रूफ ना भी पता हो तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स वाई कई जगह मैं देखता हूँ कि IIT के वगैरह जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनको प्रूफ ओमिट कर दिए जाते हैं कि सिर्फ स्टेटमेंट बताए जाते हैं, बट दैट वाज नॉट गुड। कहीं ना कहीं प्रूफ कहीं ना कहीं आपको काम आता है, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंसेंगे तो प्रूफ के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो मैं एज एन एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था और इसमें बहुत अच्छे रियल एनालिसिस के टॉपिक्स यूज़ हुए, तो मैं कुछ आपको एज ए होमवर्क दे सकता हूँ अगर आप करें तो। पहली चीज़ की डेरिवेटिव जो होते हैं उसका जियोमेट्रिक कंडीशन क्या होता है, जियोमेट्रिकली आप क्या कहेंगे, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो जियोमेट्रिकली आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ज़रूर देखें। ओके, डबल डेरिवेटिव के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें कि डबल डेरिवेटिव में जियोमेट्रिकली क्या होता है, और इसी के साथ साथ कर्व ट्रेसिंग, कर्व को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी आप
अवश्य पढ़ें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप ये टॉपिक आता है आपको, तो आप ये क्वेश्चन तो आप तुरंत लगा देते। अगर आपको कर्व की ट्रेस करने आता है तो आपको डायरेक्ट ये आप इसका ग्राफ ही खींच देते, बट ग्राफ खींचना हर फंक्शन के लिए ईजी नहीं होता है। दैट्स वाई हम और भी चीज़ें यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। सो अब आपको डिसाइड करना है कि यू हैव टू शेयर दिस वीडियो और नॉट। सो मस्ट शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, एंड मस्ट कमेंट मी कि मैंने कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया है चीज़ों को या ज़्यादा इजी किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।